welcome to our channel Nifty Beats, and thanks for showing so much love and support for our channel. Today we will be talking about another scam which has recently happened, and we are going to call this scam as Stock 2020 scam. आप मेरे को ये बताइए, अगर आप सुबह उठते हैं तो आप कोई ना कोई बिजनेस न्यूज़ चैनल देखते होंगे अगर आप स्टॉक मार्केट में एसोसिएटेड हैं, राइट, फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन विच इज़ रिलेटेड टू द फिनेंशियल एस्पेक्ट्स या कंपनी के बारे में या फिनेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसके लिए देखते होंगे. कोई ना कोई चैनल देखते होंगे जैसे लाइक ईटी नाउ, जी बिजनेस, CNBC TV18, CNBSC अवार्ड्स या और भी बहुत सारे चैनल हैं जो कि आप हम सब लोग देखते होंगे. बट ये जो स्कैम हुआ है, दिस इज़ रिलेटेड टू स्कैम which has happened with the channel CNBC आवाज़, जो कि काफ़ी फेमस चैनल है एंड people really trust this channel. इसमें क्या है कि इनका एक एंकर whose name is Mr. हेमंत घाई, आप बिल्कुल क्लियरली इनकी फ़ोटो देखिए. He is one of the lead anchors, he was one of the lead anchors of this channel and he used to conduct a lot of shows जैसे कि Stock 2020 which he used to start in the morning at 7:20, मुनाफे की तैयारी, पहला सौदा, स्टार्टिंग ट्रेड, कमाई का अड्डा, एंड देयर वाज other shows that he used to host. Abhi, hosting is not a crime, right? So what is it that he has done because of which it has become a scam or it has become a crime? So hosting is not the crime, but the point is SEBI recently, अगर हम न्यूज़ चैनल देखेंगे तो SEBI bans CNBC आवाज होस्ट हेमंत घाई फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट्स. क्या है कि SEBI ने इसके ऊपर और इसके फैमिली मेम्बर्स जिसमें इसकी मदर और इसकी वाइफ आती है उनके ऊपर बैन लगा दिया. दे कैनॉट गिव एनी एडवाइस, एनी फिनेंशियल एडवाइजरी, नॉर कैन दे ट्रेड, एंड उनके जितने भी एसेट्स है उसको अभी फ्रीज कर दिया फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज ये इंटरिम ऑर्डर है जिसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली सेबी इज़ फर्स्ट. जो लोग नए हैं मार्केट में उन लोग को ये जानना पड़ेगा सेबी होता कौन है. सेबी का एक्चुअली फुल फॉर्म क्या है कि सिक्योरिटी, सेबी इज कॉल्ड एज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इट इज़ ए रेगुलेटर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट्स. जो हमारे जो दो मार्केट हैं NSE और BSE, इसका they are the regulator means they keep a watch on what actually is happening into the market. अगर कोई यहाँ पर गलती करता है तो they have, उनको बहुत ज़्यादा पावर मिले हैं. they can ban that company, they can stop that company, they can put people behind bars, अकाउंट्स फ्रीज कर सकते हैं, एंड दे कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स जो कि इन लोग को पावर दिया गया है. सो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग कंटिन्यूसली स्टॉक मार्केट में एक्टिविटी मॉनिटर करते हैं कि सब लोग सारी चीज़ें फेयर चल रही है कि नहीं. दैट इज़ देयर प्राइम पर्पस कि एवरीथिंग शुड बी फेयर. इसीलिए अगर कोई भी चीज़ आपको लगता है स्टॉक मार्केट में गड़बड़ चल रही है, दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस दैट यू नीड टू लाइक go approach and tell the problem if there is some problem that you think is existing into the market. तो सेबी ने क्या किया कि इन्होंने एक ऑर्डर निकाला है CNBC आवाज़ के होस्ट जो मैंने आपको दिखाया है एंड इसके फैमिली मेम्बर्स के बारे में फॉर स्टॉपिंग द ट्रेड. अब ये जो ऑर्डर है मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली में ऑर्डर है क्या, ये भी दिखाएंगे, और एक्चुअली उन्होंने क्या लिखा है वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं. क्या होता था कि ये जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो चला है, दिस इज़ फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम January 1, 2019, जैसे कि मेंशन है यहाँ पर, टू 31 May 2020. इसके बीच में क्या था कि हेमंत घाई जो है अलॉन्ग विथ हिज वाइफ जया हेमंत घाई एंड हर हिज मदर श्याम मोहिनी घाई, इन्होंने क्या किया कि ये सुबह, इसका एक था स्टॉक 2020 रिकमेंडेशन जिसमें ये लोग बताते थे कि आज क्या परचेज़ करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए. अब क्योंकि CNBC आवाज़ बहुत बड़ा टीम है, इनके बहुत रिसर्च विंग है, तो इनका 1-2 दिन का प्रोग्राम पूरा सेटअप रहता है. तो उसमें क्या होता था, इनको पता रहता है कि कल हम कौन से रिकमेंडेशन देने वाले हैं. तो व्हाट ही यूज टू डू इज़, मान लो कल अगर कोई रिकमेंडेशन देना है कोई पर्टिकुलर स्टॉक XYZ का, तो वो एक दिन पहले उस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीद लेता था. और जिस दिन ये लोग रिकमेंडेशन देते थे, क्योंकि इन्होंने रिकमेंडेशन दिया तो बहुत सारे लोग इसको खरीदने के लिए, परचेज़ करने के लिए ऑर्डर्स लगाते हैं, तो प्राइस बढ़ जाता है, तो ये नेक्स्ट दिन पे ये लोग तुरंत बेच देते थे. सो इसको हम कहते हैं बाई टुडे सेल टुमारो ट्रेड्स, BTST ट्रेड्स बोलते हैं. मतलब क्या हुआ, BTST को जरा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको. लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू कि व्हाट एक्चुअली इज़ अ BTST ट्रेड, और इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली में व्हाट दीज गाइज यूज टू डू. अभी क्या है, लेट्स प्लीज सी ऑन योर स्क्रीन, ठीक है ना.
आज के दिन से आज का डेट है से टुडे, एक सेकेंड रुकिए, टुडे इज जस्ट अ सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन दैट क्लियरली टू यू। मान लो टुडे, आज हम लोग जानते हैं क्या है, टुडेज इज 15/1/2021 आज का डेट है। आज अब मैं कल जो लेट्स से 16th of 16/1/2021 में वी आर गोइंग टू गिव सम रिकमेंडेशंस, ठीक है, डेशंस हम देंगे फॉर सम स्टॉक XYZ। ये मैं कल सुबह 7:20 पे इसके बारे में डिस्कस करूंगा, राइट, बिफोर द मार्केट ओपन्स। तो ये क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो कि 16 को रिकमेंड करने वाले थे, इसको ये लोग 15 को ही बाई कर लेंगे, दे विल बाई दैट स्टॉक। और 16 को जब रिकमेंडेशन देंगे उस दिन दे विल सेल दिस स्टॉक। अभी क्या था कि क्योंकि जैसे ये रिकमेंडेशन देंगे तो इसका प्राइस बढ़ेगा, और जैसे ही प्राइस बढ़ेगा दे विल सेल दिस स्टॉक। इसको हम कहते हैं बाई टुडे एंड सेल टुमारो, BTST ट्रेड्स बोलते हैं। BTST मीन्स बाई टुडे, आज आपने खरीदा और कल बेच दिया। तो ये क्या था कि ही यूज टू डू दिस एक्टिविटी फॉर द पीरियड ऑफ टाइम दैट इज मैंशनड। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो था इन्होंने, इसकी वजह से ही मेड ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो इन्होंने 2020 का रिकमेंडेशन दिया, उस स्टॉक को पहले खरीद लिया और इसकी वजह से ही मेड अराउंड 3 करोड़ प्रॉफिट्स फॉर द टाइम पीरियड दैट इज बीइंग मेंशन, ठीक है ना। और इनका जो कोरिलेशन फाइंड किया गया है, जो ये स्टॉक बताता था, दैट इज़ लाइक 80% ऑफ द टाइम्स इन्होंने ये काम किया। और मोर देन 75 स्क्रिप्ट्स में इन्होंने ये चीज़ की, जैसे AP एपटेक कंपनी है, NIT हो गया, प्राज इंडस्ट्रीज़ हो गया। दीज आर द कंपनीज, और बहुत सारी कंपनीज मैं लास्ट में दिखाऊंगा जिसमें इन्होंने ये सारी चीज़ें करने की कोशिश किया। तो व्हाट वाज द एक्चुअली द स्कैम क्या था, इन्होंने BTST ट्रेड्स कैरी आउट किए एंड देर आर 90 ट्रेड्स दैट दे हैव कैरीड आउट। इसमें 100 करोड़ के आसपास का ट्रेडिंग दे हैव डन, सो दिस इज अ ह्यूज नंबर। नेक्स्ट दिन इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, और रिकमेंडेशन की वजह से जब लोग मार्केट में उसको खरीद रहे थे तो इन्होंने उसको बेच दिया, बिकॉज ऑफ विच दे वर एबल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 2.95 करोड़। दैट्स अ ह्यूज प्रॉफिट दैट दे हैव गेन बाय, दिस इज कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग। आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसकी वजह से यू आर टेकिंग अ ट्रेड and you are profiting from this. So this is illegal in our context. As per SEBI's norms, this is illegal. अब क्या करता था इसमें, he used to take the help of he used to trade with the help of account of her mother and wife। क्यों, ताकि पिक्चर में पता नहीं लगे कि he is going to trade। एंड जो भी ऑर्डर ये प्लेस करता था, ही यूज टू प्लेस विद द हेल्प ऑफ आ ब्रोकर, मोतीलाल ओसवाल, जो हमारा फाइनेंशियल ब्रोकर है, मोतीलाल ओसवाल, अ वेरी रेप्यूटेड नेम। उनका एक अथराइज पार्टनर था, उस नेम वाज MS कंसल्टेंसी, जिसके थ्रू ये ऑर्डर प्लेस करता था। एंड दिस इज समथिंग विच ही वाज डूइंग। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ही इज क्वाइट अ फेमस नेम, ही इज अ वेरी रेप्यूटेड एंकर एज इनिशियली, इससे पहले जो हम समझते थे। देन ही हैज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हिज हैंड। ये सारी चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, विच इज़ क्वाइट रॉन्ग। सो इस चीज़ को लेके दिस इज समथिंग विच ही वॉज डूइंग रॉन्ग, और ये अभी फाइनली सेबी ने इनके ऊपर एक इंट्रीम ऑर्डर दे दिया है। दे हैव बैंड हिम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन टू एनी एक्टिविटीज़, इसके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो व्हाट एक्चुअली द लेटर वॉज ऑल अबाउट। और इसमें मैं लेटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू शो सम अदर थिंग्स। ये है जो कि सेबी का लेटर है, जिसमें हेमंत गाई, द पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट, श्याम मोहिनी गाई, उसकी माता जी, एंड जया, हर हिज वाइफ। तो वट एवर वी हैव टॉक्ड, ये सारा चीज़ इनकी हिस्ट्री लिखा हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें मैं बताना चाहता हूँ, आई विल शेयर दिस लिंक ऑन माई पेज, आप उसको जाके पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें इन्होंने सारा चीज़ मेंशन किया है, कौन सा स्टॉक लेते थे, कितना प्राइस बढ़ता था, क्या होता था, एवरीथिंग इज मेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। सो लेट्स कम टू द लास्ट पेज, जहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट आर द स्टॉक्स दैट दे यूज टू पार्टिसिपेट। ओके, देखो, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम such a reputed channel like CNBC Awaaz, because this destroys the confidence of the people. Then nobody will trust the news channel then. So ये इनको, it's a long time, 1 year, इन लोग को पता लगा लेना चाहिए था, and they should come out with some solution, but we are nobody to comment. Now let's come to the final most important thing,
दिस इज समथिंग आई वांट टू शो टू ऑल ऑफ यू। अभी सेबी क्या है, जब इन्वेस्टिगेट करता है तो इस सारी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करता है। नाउ दीज आर द डिफरेंट स्टॉक्स दे यूज टू ट्रेड। एक दिन पहले खरीद लेते थे, इसके बाद रिकमेंडेशन जिस दिन दिया उस दिन सुबह रिकमेंडेशन देते थे 720 पे, तो मार्केट खुलते ही उसको बेच देते थे। और ये जया हेमंत गाई, ये उसकी वाइफ है जिसके अकाउंट में ये ट्रेड करते थे। देर आर ऑल दिस स्टॉक्स, वेंकी, जयकॉर्प, फैक्ट, त्रिवेणी, बीपीएल, दिस आर ऑल गुड कंपनीज, आईटीआई, देर आर सो मेनी कंपनी, कितने सारे कंपनीज में इन्होंने ये सब किया। सो इफ़ यू वांट टू सी कि क्या क्या इन्होंने किया था, सारी डिटेल्स आपको जानना है तो ये मैं लिंक में अटैच कर दूंगा। एंड नाउ guys, at this point we are done with this particular scam.